जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, असफलता से हार कर घर बैठने का कोई ये इलाज नहीं है। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी असफलताओं से सीखें और फिर आगे बढ़िए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आप हर मंजिल को हासिल कर पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में कुछ टेक्निक्स जाने जिससे हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। अब क्या और भी कोई टेक्निक्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जो हम इनर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में चर्चा कर रहे थे जी कि जिसमें हमने 2 स्टेप्स देखे हैं, अगर उसको रिकैप करना हो जी तो एक तो है रिलीजिंग, जी कि जब तक अंदर में जो कचरा है, जो पॉइजन है, वह बाहर नहीं निकलेगा तो सफाई नहीं हो सकती है ना। तो उसको रिलीज करना है। फिर सेकंड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने काफी गहराई से चर्चा की है, वह है कि जो फीलिंग्स आए रिलीज करने के बाद, वह सारा बाहर निकालने के बाद, उसको साक्षी भाव से देखना। ओके कोई भी भावना आ सकती है, चेस्ट में, बैक में, सर में, है ना। रोना भी आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, नफरत आ सकती है। जो भी फिजिकल साइकोलॉजिकल फीलिंग आए, उसे बिल्कुल न्यारा होकर के साक्षी भाव से देखना है। जी और इसमें काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, एक दिन का काम नहीं है। ओके कम से कम आपको 8 सप्ताह यह करना पड़ेगा। कोई करे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, परंतु इसका बहुत जो बड़ा फायदा है कि अनेक जन्मों की अगर समस्या है तो उसको भी आप समाप्त कर पाएंगे। ओके अगर आपने नहीं किया तो यह जन्म में तो आपका डिप्रेशन नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले जन्मों में भी नहीं जाएगा, करेक्ट। है ना। वो आपको हॉन्ट करता रहेगा। तो इसलिए एक समझदारी का निर्णय है कि भल 8 सप्ताह कोई ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल है ना। अच्छे से उसे रिलीज करो और साक्षी भाव से देख करके उसे रिमूव करो। भल बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, सीखना पड़े, है ना। एक बार में नहीं भी होगा, जैसे मैंने आपसे भी करवाया था। करेक्ट अभी एक बार में अपने का नहीं गया, वो वैसे ही रहा। दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, उसमें मास्टरी आ जाती है। मुश्किल नहीं है ये। बिल्कुल। फिर थर्ड स्टेप है, वह है कॉन्सेंट्रेटिंग, ओके कि जिसमें कहते हैं कि एक पॉइंट को, जैसे हम ऐसे चेयर में भी बैठ सकते हैं और थोड़ा ऊपर में एक पॉइंट को लो, पूरा आंखें बड़ी करके उसी को देखते रहो, उसी को देखते रहो। जब आप उसी पॉइंट को देखते रहेंगे तो आंखें थोड़ी भारी होगी, ओके आंखें जलने लगेगी। इससे भी अच्छा है कि लेट जाओ। ओके जैसे शवासन में लेटते हैं, ऐसे लेट जाइए। पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखिए, हाथों को एकदम हल्का छोड़ दीजिए और सीलिंग में एक पॉइंट को लीजिए ओके। जो थोड़ा सा पीछे की ओर हो। अच्छा, पीछे की ओर मतलब? जैसे भी मैं लेटा हूं तो सीधा नहीं, थोड़ा बैकवर्ड हो। अच्छा, ओके ताकि आंखें ज्यादा भारी होगी, ओके है ना, जल्दी भारी होगी, जल्दी जलेगी। और फिर 15-20 सेकंड में जब लगे कि आंखें सचमुच जलने लगी, है ना, भारी हो गई, अब नहीं खुली रख सकता हूं, तब नेचुरली बंद कर दो। फिर सोचो कि अब डीप रिलैक्सेशन में जाना है। ओके जितना मैं जा सकूं उतना डीप रिलैक्सेशन में जाना है। अलग अलग टेक्निक्स अपना सकते हैं, परंतु हमने एक टेक्निक को चूज किया है कि जो हमारा लक्ष्य है जी
है ना, ये जो इनर डेवलपमेंट प्रोसेस, हम्म, जिसमें हमारा पूरा जो लक्ष्य है कि साइकी में जो कुछ भी कहेंगे कि कचरा भरा हुआ है, वो सब जो निकल जाए। पॉइजन भरा हुआ है, उसे हमें रिमूव करना है ना, बिल्कुल। या तो उसे बाहर लाना है। तो ठीक है। इसलिए हमने यह सोचा कि सबसे इसमें बेस्ट तरीका है कि जो मेडिटेशन के साथ भी जुड़ता है, कि एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करना है, हम्म, कि पैरों की उंगली से लेकर के सेल्फ सजेशन के द्वारा हम्म, एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं, और साथ साथ में सिर्फ रिलैक्स नहीं करते, एक बार रिलैक्स किया जैसे पैरों की उंगलियों को रिलैक्स किया, फिर ये फील करते कि वो पैरों की उंगलियां गायब हो गई, ओके। या तो जैसे कि वो डिसॉल्व हो गई, है ना, बस अब वो रही नहीं पैरों की उंगलियां, ओके। सिर्फ वहां की जो ऊर्जा है वही रही। ऊर्जा अर्थात? कि अभी ये मॉडर्न मेडिसिन भी इसको मानने लगा ओके। कि जैसे ये हमारी बॉडी में फिजिकल एनर्जी है, हाँ जी। ऐसे ही एक सूक्ष्म एनर्जी भी है जिसको एनर्जी फील्ड कहते हैं, अच्छा। कि ना स्पेशल ऑरा कैमरास के द्वारा हम उसकी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, ओके। है ना। तो वो जो एनर्जी फील्ड है वही बची, ये जो फिजिकल पार्ट है उसका लोप हो गया। ओके। फिर पैरों के पंजे भी पूरे रिलैक्स हो गए, वह समाप्त हो गए। फिर दोनों पैर, हम्म, फिर थाइस, फिर पेट का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा, बैक का हिस्सा, हाथ, है ना, गले से नीचे सारा शरीर, चेहरा, आंखें, सर, पूरा बॉडी। अंत में ऐसा आएगा कि जैसे ये सारा शरीर है ही नहीं, ओके। सिर्फ मैं आत्मा हूं और वह ऊर्जा है ओके। ना। ऐसी स्थिति बने तो फिर टोटल डिटैच होना, है ना, हम्म, एक कंप्लीट डीप रिलैक्स होना, वह कहेंगे कि आत्मा की जो मूल स्थिति है, हम्म, कि जो टोटली प्योर है, हेल्दी है, बिल्कुल। हैप्पी है ना, उसमें डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं है ना, बिल्कुल। टोटली उसमें हैप्पीनेस है, वेल बीइंग है, पॉजिटिविटी है, कि वह स्टेट मेरी आ गई है। बिल्कुल। और जो सचमुच अगर ऐसे स्टेट बने और वो रहे, तो वह सारे प्रोसेस को वह फैसिलिटेट करेगी। तो ये प्रोसेस में जैसे पूरा रिलैक्सिंग होता है। और पांचवा है अचीविंग। ओके। हाँ, कि अब फिर बस अभी अचीविंग में ज्यादा एफर्मेशंस नहीं है। ओके। अचीविंग में है कि भी वह स्टेट मेरी बन गई है। ओके। न इवन डिप्रेशन से पहले था, वो भी शायद नॉर्मल नहीं था, वो भी 100% नॉर्मल नहीं था। हमको लगता था कि मैं नॉर्मल हूं, हम्म, लेकिन वह एक्चुअली नॉर्मल नहीं था। हम्म, जो एक्चुअल ओरिजिनली देखे कि आत्मा की जो मूल स्थिति है, जी। कि जिसमें कहेंगे कि टोटल हैप्पीनेस, नीट अनलिमिटेड ब्लिस, जी। ने परफेक्ट प्यूरिटी, ऐसी जो स्टेज है वह मेरी स्टेट आ गई है। ओके। मतलब उसे ऐसे ही रियलाइज करे कि वो चीज ऑटोमेटिकली हमें मिल चुकी है। और वो है ही प्रैक्टिकली। तो ओके। जस्ट वी हैव टू रीअफर्म अच्छा। दैट आई हैव अचीव्ड दिस, ठीक है ना। और वो जितना डीपली कन्विंसिंगली व्यक्ति करता है और उस स्टेज में टिकता है, वह सचमुच आ जाता है। वेरी नाइस। तो वो रियलाइजेशन करने की बात है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस की बात। डॉक्टर साहब, ये थियोरेटिकली तो बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन क्या आप हमें प्रैक्टिकली भी करके बता सकते हैं ये? डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट कि स्टूडियो में कराना शायद कितना संभव हो, बट स्टिल वी विल ट्राई। ओके। नो इट्स पॉसिबल, इट्स नहीं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस होगा तभी जो हमारे दर्शक है उसको और भी अपने जीवन में करेंगे। तो हम जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश तो करें ही,
थोड़ा सचमुच कैसे करना है मैं बताता हूँ, जी। क्योंकि जब एक्चुअली ये इनर डेवलपमेंट प्रोसेस करना है तो थोड़ा सा कईयों को अजीब सा भी लगता है, ओके। पूरा तो हम नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिलीजिंग। ओके। हाँ, कि बेस्ट तो यह है कि व्यक्ति अपने घर में अकेले में ही करे, ओके। है ना। लोगों के सामने भी कर सकता है कि भाई फैमिली मेंबर्स है कि जिनको पता है कि ये कर रहे हैं, अनजाने के सामने बड़ा ऑड सा लगेगा, ओके। क्योंकि वहां रिलीजिंग करना है। जी। हम वो हिस्सा नहीं करेंगे, शायद हम कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छा यह है कि जब रिलीज करना है, क्योंकि जब जीवन में आता है तो ऑटोमेटिक आता है, करेक्ट। और यहाँ अब हमें कोशिश करके करना है। तो आमतौर पर बताते हैं कि दौड़ो, कहते दौड़िए दौड़िए 1-2 मिनट दौड़िए, है ना, या तो भाई 30 सेकंड दौड़िए, फिर जंप करिए, है ना, और सोचिए जो भी अंदर आ रहा है आने दीजिए, ऐसा 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 भी करो, ऐसे ऐसे भी करो, कि जो भी आ रहा है ना उसको आने दो, है ना। और जब थोड़ा आप करेंगे ना तो आपको कुछ आएगा, थोड़ा मे बी 1%, 2%, जैसे किसको रोना आ सकता है तो उसको कहते खूब रो अभी, जो आ रहा है ना उसको रोको नहीं। जी। किसी को गुस्सा आ सकता है तो उसको कहेंगे खूब गुस्सा करो, भले आर्टिफिशियली भी करो। करेक्ट। किसी को डर लग सकता है तो कहेंगे खूब डरो, है ना, ये नहीं कि भी मेरे को नहीं करना है, अर्थात कि वो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है उसको ज्यादा निकालना है हमें, करेक्ट। है ना, क्योंकि अब तक हमने दबा के रखा है। जी। तो ऐसे जो भी बात थोड़ी भी आपको लगे कि 1% भी आई तो उसको आप 100% बाहर निकालो। थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन वो करो, 5 मिनट 7 मिनट, और जो जितना ज्यादा करेगा वो उल्टा जल्दी वो बीमारी से बाहर आएगा, ठीक है है ना। जी। तो ये करना है, ये 5 मिनट 7 मिनट, और फिर इससे चेयर में भी बैठ सकते, या तो लेट जाए सबसे अच्छा है ना, शवासन की तरह लेट जाए, एक परफेक्ट पोजीशन ले, और कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी चेस्ट में, पेट में, बैक में, गले में, सर में, है ना। जहां भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आए उसको बस साक्षी भाव से देखे कि न अच्छा है न बुरा है, जैसा है वैसा है ना। न तो इसको मैं पसंद करता हूं न इसको मैं हेट करता हूं। उसको रहना है तो रहे, उसे जाना है तो जाए, उसको बढ़ना है तो बढ़े, उसको कम होना है तो कम हो। मुझे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे उसके साथ कोई संबंध नहीं है। बस ऐसे आराम से जितना हो सके, बल 4 मिनट लगे 5 मिनट लगे वैसे ही रहे। शुरू में शायद वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो भी कोशिश करो जितना कर सको, और करते रहेंगे तो एक स्टेज आएगी कि जब वो कम होने लगेगा। हो तो अच्छा है, ये भी संभव है कि शुरू में जब 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं कम होगा। समझो 5-7 मिनट हो गए, कम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग, कि तब क्या करना है, एक पॉइंट को लीजिए, जैसे भी ना ये हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, यहाँ हम स्टूडियो में भी करा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। हाँ, कि जैसे ना ये हाथ की देखो, ये पोजीशन बेस्ट है अगर हम बैठ के करते हैं तो, हाँ? फिर एक पॉइंट को लेना है और उसी को देखते रहिए, है ना, फुल कंसंट्रेशन से उसी पॉइंट को देखते रहिए। जब ये पूरा हम रिलैक्स होते हैं कि भी बस सारे शरीर की सब सिर्फ ऊर्जा ही बची है, मैं आत्मा हूं और कुछ भी नहीं है, आत्मा की सिर्फ बस वो ओरिजिनल स्टेज है जी। और उसी में अगर हम कुछ समय टिक जाए, नहीं जितना हो सके 1 मिनट 2 मिनट जितना आप टिक जाए, तो ऑटोमेटिक वो जो विटनेस की बात कही थी वह होता है। जी, और प्रतिदिन अगर व्यक्ति कुछ समय तक करता रहे तो सारी नेगेटिविटी है
वो उसकी समाप्त हो सकती है। बिल्कुल। और जेनेटिकली भी अगर डिप्रेशन हुआ है तो जीन्स के कारण होने वाला एंडोजिनस डिप्रेशन है, उससे भी उभर आने में मदद मिलती है। ओह! बल थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। इजी नहीं है, हुँ, परंतु जिन्होंने किया है उसके वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। ओके, हाँ, और फिर तो जिन्होंने किया उन्होंने औरों को भी जाके कहा वेरी कि नाइस। नो इट्स अ वंडरफुल टेक्निक, कि भी हमने किया, देखो हमको कितना अच्छा फायदा हुआ। बिल्कुल। सिर्फ हमें समय निकालना है, अभ्यास करना है, और शुरू में व्यक्ति रिकॉर्डेड सीडी के द्वारा भी कर सकता है। ठीक है। कि जो नंबर है वो नंबर पर अगर आप फोन करेंगे तो वह रिकॉर्डेड सीडी है, बस उसका थोड़ा समय आप उपयोग करो, फिर उसकी भी आवश्यकता नहीं है। वेरी फिर नाइस। आप अपने आप भी कर सकते हैं, है ना? जी, बिल्कुल। और रेगुलर अभ्यास करके सारी प्रैक्टिसेस है वो हो सकती है। और जो फाउंडेशन है ना, कि फाउंडेशन में हम जाए, भल कई बार व्यक्ति इन सब टेक्निक्स का आधार है वह प्रॉब्लम्स के कारण लेता है। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखिए आप हमारे पास आए क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है, नहीं तो शायद नहीं आते आप। बिल्कुल। परंतु इसका एक बहुत बड़ा फायदा है हुँ, कि आप ये सब साइकोथेरेपी की टेक्निक करेंगे तो आप नॉर्मल तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप अच्छे से करेंगे तो आप सुपर नॉर्मल भी हो जाएंगे। वाओ! वेरी नाइस। जैसे कहते हैं ना हेल्थ के लिए कि हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज, जी, बीमारी का न होना हेल्थ नहीं है, हेल्थ इज पॉजिटिव हेल्थ। करेक्ट। तो ऐसे ही कहेंगे कि भी एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन इज नॉट वेल बीइंग। आज कहे बहुतों में डिप्रेशन नहीं है वो मानते हैं, बट दैट इज नॉट अ वेल बीइंग, दैट्स नॉट मेंटल हेल्थ। करेक्ट। आप ये अच्छे से करो तो आप सचमुच मेंटली हेल्दी बनेंगे, नो, विच इज अ जी, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब डिप्रेशन के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की जिसमें कई सारी खूबसूरत बातें भी, कई टेक्निक्स हमने जाने। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो स्टिग्मा है डिप्रेशन को लेकर के, ये कैसे बाहर निकाले? क्योंकि ये तो पूरी सोसाइटी उस पूरी तरह से ग्रसित है इससे। तो ऐसे में अपने आप को किस तरह से उससे सेफ रख करके और फिर डॉक्टर के पास जाएँ? नहीं, बहुत अच्छा। जैसे हमने जाना भी कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री, जी, बिल्कुल। और इसके बारे में जो हमारे में स्टिग्मा है एक प्रकार का, जो हम समझते हैं कि लांछन है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ना। जिनको सचमुच डिप्रेशन है वो भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं करेक्ट। ना, वो दूर करना चाहिए। वो कैसे दूर होगा? एक तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स के द्वारा भी, करेक्ट। है ना, ऐसे ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स हो, ऐसे सीरियल्स भी बने, ऐसे फिल्म्स भी बने ना, कि जिसमें बताया जाए कि यह भी और कोई बीमारी की तरह बीमारी बिल्कुल, है ना। जैसे कभी किसी को वायरल फीवर हुआ तो हम कोई उसको छिपाते नहीं है कि मुझे वायरल फीवर हुआ। करेक्ट। किसी को टीबी हुआ तो हम छिपाते नहीं है कि मुझे टीबी हुआ। तो ऐसे ही यह भी एक बीमारी है। ओके। और वर्तमान सारा माहौल ऐसा है ना, कंपटीशन इतनी है ना, उसमें सेटबैक्स आते हैं। जी, तो जो हमने कहा ना रिएक्टिव डिप्रेशन, बिल्कुल, वो रिएक्टिव डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। तो एक तो ये बात, और दूसरा कि जितना जल्दी आप इलाज करेंगे 100% ये क्यूरेबल ओके, है ना। ऑलमोस्ट कहेंगे कि भी 40-50% पे तो दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर अर्ली स्टेज में ही आपने स्टार्ट कर दिया हुँ, तो काउंसलिंग इटसेल्फ विल वर्क। ओके, कुछ केसेस में से दवाइयों की जरूरत पड़े और दवाइयां टोटली बंद हो सकती है। ओके, यह नहीं है कि दवाइयां बंद नहीं हो सकती है। जी, बिल्कुल, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ये जो स्टिग्मा है उससे सचमुच उभर आना है, लोग खुल करके डॉक्टर के पास जाए, और तब होगा कि जो सेलिब्रिटीज है ना, जो वीआईपीज है, उनको भी जब जब भी ऐसा हो जी, तो उनको है ना ओपनली लोगों को बोलना चाहिए बिल्कुल, कि भी मुझे भी ये हुआ। करेक्ट,
तो क्या होगा, क्योंकि उनके थ्रू वो स्प्रेड होगा वर्ड, तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली इजीली लोग एब्जॉर्ब भी करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है ना, अगर वे करने लगे। और इसमें बहुत अच्छा अगर उदाहरण हो जी कि लोग नहीं कह भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि ओपन है, यूट्यूब में भी है, जी बिल्कुल इसके कारण, नहीं तो शायद हमें प्रोग्राम में उसका वर्णन न भी कर सके। बिल्कुल। दीपिका पादुकोण ने यूट्यूब में भी कहा है, अगर यूट्यूब में आप डिप्रेशन टाइप करो तो शुरू में पूरा आधे घंटे से ज्यादा का इंटरव्यू है उसका, बिल्कुल कि भी क्या हुआ, कैसे काउंसलर को कांटेक्ट किया गया, काउंसलर ने कैसे मदद की, फिर साइकेट्रिस्ट ने कैसे उनको कन्विंस किया, कैसे वो टोटली उससे बाहर आई, और उसके बाद तो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी। बिल्कुल बिल्कुल। टुडे इवन नो मेडिसिन इज स्टॉप्ड कंप्लीटली, वेरी नाइस। सो दैट नो इफ शी कैन सफर, एनीबडी एल्स कैन सफर। एग्जैक्टली। नहीं ना, तो ऐसे औरों को भी होगा, है ना। ऋतिक रोशन का भी एक आर्टिकल आया था कि उनके फादर ने काउंसलर को अप्रोच किया था, जी है ना, एंड नाउ ही इज टोटली आउट ऑफ इट। करेक्ट। तो लाइक दैट औरों को भी बाहर आना चाहिए, बिल्कुल बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, करेक्ट। है ना। हर व्यक्ति ना, ये So the लोग stigma कि is भी not अच्छे there. बिजनेसमैन जो हाँ जी है ना, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, सब लोग अगर ये कहे कि भी ये पॉसिबल है, वी केम आउट, यू कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ इट, करेक्ट। ना, तो वो कॉमन मैन के लिए वो स्टिग्मा से वो बाहर आएंगे। बिल्कुल और जैसे मैंने कहा, ऐसी फिल्में भी बने, बिल्कुल। उसमें उनको सही डायरेक्शन मिले, तब ये स्टिग्मा दूर होगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि अगर हम इस चीज़ से ग्रसित हैं, अगर इस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो हमें उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और वो स्टिग्मा जो है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने लिए एक काउंसलर के पास जाना चाहिए, और ऑटोमेटिकली या तो मेडिसिन के द्वारा या फिर उनकी काउंसलिंग के द्वारा हम हील हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, डिप्रेशन जिससे आज हम भागते आए, उसके कई सारे सॉल्यूशंस, कई सारे टेक्निक्स आज हमने जाने कि किस तरह से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। साथ साथ हमने ये भी जाना कि ये जो स्टिग्मा है डिप्रेशन को लेकर के कि डिप्रेशन हो तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, ये गलत है। अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अगर आप सही काउंसलर के पास जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491348 जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने